गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शॉर्ट स्टोरी का थर्ड चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड पढ़ेंगे। इसके राइटर का नाम मुल्कराज आनंद है। ये कहानी एक छोटे बच्चे की है जो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज एमर्ज्ड ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। विंट्री शेड यानी जो विंटर के शेड से निकलकर विंटर के बाद बसंत ऋतु आती है। नैरो लेन्स एंड एलीज का मतलब है जो छोटी छोटी तंग गलियां थी, सड़कें थी, उनसे निकलकर एक बहुत ही भारी भीड़, एक गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। गेली का मतलब होता है हैप्पी, क्लैड कपड़े पहने हुए, ह्यूमैनिटी मानवता। यहाँ पर ह्यूमैनिटी से मतलब है भीड़। ऐसे लग रहा था जैसे दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सब इस मेले में जा रहे हैं। तो छोटे छोटी गलियों से, सड़कों से निकलकर इंसान खुश होते हुए मेले की तरफ जा रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़े पर सवार थे। अदर सेट बीइंग कैरीड इन बैम्बो एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ बैलगाड़ी पर बैठकर मेले में जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक छोटा लड़का भी मेले में जा रहा था और उसकी जो हाइट थी वो बहुत कम थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने पापा के, अपने फादर के पैरों के बीच से भाग रहा है। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, वो ब्रिम ओवर था यानी भरा हुआ था लाइफ से और लाफ्टर से, जीवन से और खुशियों से। इसका मतलब बच्चा उस समय बहुत ज़्यादा खुश था। वैसे भी मेले में सबसे ज़्यादा खुश बच्चे ही रहते हैं। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स उसे आवाज़ लगा रहे थे बार बार क्योंकि वो पीछे छूट जाता था। बेटा आओ, एज ही लैग्ड बिहाइंड, जब वो पीछे छूट जाता था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज़ इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, बच्चे का ध्यान उन खिलौनों की तरफ जा रहा था जो सड़क के किनारे रखे हुए थे। मेले में सबसे ज़्यादा दुकानें खिलौनों की होती हैं और बच्चों को सबसे ज़्यादा खिलौने पसंद आते हैं, तो वो भी बार बार उन खिलौनों की तरफ देख रहा था जो सड़क के दोनों तरफ रखे हुए थे, जिनके स्टॉल सड़क के दोनों तरफ लगे हुए थे। ही हरीड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वो जल्दी से अपने पेरेंट्स की तरफ भागता। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैर तो ओबे करते यानी जिधर की तरफ उसके पेरेंट्स बुला रहे थे वो उधर जा तो रहा था। हिज आइज़ स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़, लेकिन उसकी आंखें अभी भी रिसीडिंग यानी जो पीछे छूट रहे थे उन टॉयज़ को देख रही थी। यानी वो आगे की तरफ चल रहा था लेकिन बार बार पीछे मुड़कर टॉयज़ की तरफ देख रहा था। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जब वो उस जगह आया जहाँ पर उसके पेरेंट्स रुके हुए थे उसके लिए। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, सप्रेस का मतलब होता है दबाना, तो वो अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं पाया। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आईज, हालांकि वो अच्छी तरह से जानता था कि उनकी आँखों में, यहाँ पर उनकी आँखें यानी उसके पेरेंट्स की आँखों में ओल्ड और कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल होगा, यानी रिफ्यूज़ल होगा, मना करेंगे। वो जो भी सामान लेने के लिए कहेगा उसके पेरेंट्स उसे मना करेंगे। और मना कैसे करेंगे? स्टेयर कर, घूर कर उसे मना करेंगे, आंखें निकालेंगे और वो समझ जाएगा कि ये चीज़ उसे नहीं मिलेगी। और उनका ये स्टेयर ओल्ड और कोल्ड था यानी हमेशा से ही, हालांकि अभी वो बच्चा ही है लेकिन उसे जब से याद है जब भी वो अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ मांगता था तो उसे मना कर देते थे आँखों से ही। तो ये रिफ्यूज़ल जो था पुराना था और साथ ही कोल्ड था। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो टॉयज़ चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके फादर ने आंखें लाल करके उसकी तरफ देखा यानी गुस्से से उसकी तरफ देखा। इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे, जैसे वो हमेशा करते हैं। उसे अपने फादर कैसे लगते हैं यहाँ पर? टायरेंट, एक तानाशाह जैसे। और उनका ये तरीका फेमिलियर था यानी हमेशा से वो उसके साथ ऐसे ही करते थे। जब भी वो कोई चीज़ मांगता था उसे आंखें लाल करके गुस्से से मना कर देते थे। ये बच्चे के सोचने का तरीका है क्योंकि उसे लगता है कि वो जो भी चीज़ मांगता है उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिलाते। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, लेकिन उसकी मदर
थोड़ा सा पिघल गई थी, यानी उनका दिल थोड़ा नरम पड़ रहा था क्योंकि वो दिन बहुत अच्छा था। वॉज टेंडर, इसलिए उसकी मदर ने आंखें लाल करके उसे मना नहीं किया बल्कि उसे सॉफ्टली हैंडल किया। गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, उसकी मदर ने बच्चे को अपनी उंगली पकड़ाई। सैड, और कहा लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, बेटा देखो आगे क्या है। ये हमेशा पेरेंट्स की टेक्निक होती है, जब भी उन्हें बच्चे का ध्यान किसी चीज़ से हटाना होता है तो वो दूसरी तरफ उसका ध्यान आकर्षित कर देते हैं और बच्चा दूसरी जगह देखने लगता है, पहली चीज़ को भूल जाता है। इट वॉज़ ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, बच्चा सामने देखता है तो सामने एक मस्टर्ड फील्ड था, सरसों का खेत था और उस समय उस पर फूल आए हुए थे। जो सरसों के फूल होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, सरसों के खेत में फूल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने पिघला हुआ सोना, क्योंकि सरसों के फूल जो होते हैं वो पीले रंग के होते हैं, तो वो पिघले हुए सोने जैसे लग रहे थे और बहुत दूर तक वो खेत फैला हुआ था। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, बच्चे की नज़र ड्रैगन फ्लाइज के एक ग्रुप पर जाती है जो कि अपने गॉडी का मतलब होता है भड़कीले, चमकदार, पर्पल कलर के, बैंगनी कलर के उनके पंख थे, उन पर वो इधर उधर घूम रही थी। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, इंटरसेप्ट करने का मतलब होता है रोकना, बाधा डालना। जो ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप था वो एक अकेली ब्लैक बी, एक अकेली मधुमक्खी या तितली जो भी वहाँ पर आती उसकी फ़्लाइट को, उसके रास्ते को रोक लेती थी, जो कि फूलों से मिठास लेने के लिए वहाँ पर आ रही थी, उसका रास्ता ड्रैगन फ्लाइज रोक रही थी। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज, बच्चा उन्हें फॉलो करता है अपनी गेज यानी अपनी नज़रों से। बच्चे की आंखें उधर की तरफ ही जाती हैं जहाँ पर वो ड्रैगन फ्लाइज या बटरफ्लाइज उड़ रही थी। टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, वो तब तक उन्हें देखता रहता है जब तक उनमें से एक अपने पंखों को शांत करके, अपने पंखों को रोककर बैठ नहीं जाती। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, उसके बाद वो उसे पकड़ने की कोशिश करता, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, लेकिन जैसे ही बच्चे का हाथ उन तक पहुंचता उसे लगता कि अब बस मैंने पकड़ ही लिया है, उस समय वो फ्लटर करती हुई, फ्लैप करती हुई यानी अपने पंखों को फड़फड़ाकर हवा में उड़ जाती और बच्चे के हाथ खाली रह जाते। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, बच्चा इस तरह से तितलियों के साथ और ड्रैगन फ्लाइज के साथ खेल रहा था, तभी उसकी मदर की एक चेतावनी भरी कॉल आती है, कम चाइल्ड कम, बेटा चलो, कम ऑन टू द फुटपाथ, अब फुटपाथ पर जाना है, यानी अब उन्हें अपना रास्ता चेंज करना था। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा, गेली, खुश होकर, यानी वो खुश होकर अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा। एंड वॉकड एब्रेस्ट ऑफ दैम फॉर ए वाइल, थोड़ी देर उनके साथ साथ चला। बीइंग हाउ एवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन फिर वो पीछे छूट गया, क्योंकि बड़े तेज चलते हैं लेकिन बच्चे धीरे धीरे चल पाते हैं, इसलिए बार बार उसके पेरेंट्स आगे निकल जा रहे थे और वो पीछे रह जाता था। Attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine, इस बार बच्चे का ध्यान छोटे छोटे इंसेक्ट और वॉर्म से, जो कीड़े मकोड़े थे, उनसे आकर्षित हो गया। यहाँ पर छोटे बच्चों की क्यूरियोसिटी दिखाई गई है, उनका ध्यान हर तरफ जाता है। वो ड्रैगन फ्लाइज को भी देख रहा था और रास्ते में उसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं, वो उन्हें भी ध्यान से देखने लगता है। ये इंसेक्ट और वॉर्म्स फुटपाथ पर उसे दिखाई दिए और ये अपने हाइडिंग प्लेसेस से यानी अपने बिल से बाहर आ रहे थे ताकि सनशाइन को, सूरज की धूप को एंजॉय कर सके। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, इस बार उसके पेरेंट्स एक ग्रूव एक तरह का छोटा बाग होता है जहाँ पर थोड़े से पेड़ होते हैं, वो एक ग्रूव की शेड में, ग्रूव की छाया में रुक गए थे और एक
कुएं के किनारे, एज ऑफ ए वेल यानी कुएं के किनारे पर बैठ गए और वहाँ से वो बच्चे को आवाज़ लगाते हैं। ही रैन टुवार्ड्स देम, और फिर वो दौड़ता हुआ उनकी तरफ आता है। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रूव। जैसे ही बच्चा उस ग्रूव में एंटर करता है, छोटे छोटे फूल उसके ऊपर गिर पड़ते, क्योंकि बसंत ऋतु का मौसम था यहाँ पर, और बसंत ऋतु में पेड़ों के ऊपर फूल आने लगते हैं। तो जैसे ही वो एंटर करता है, उसके ऊपर फूल झड़ने लगते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। और अपने पेरेंट्स को भूल जाता है वो कि उसके पेरेंट्स उसे बुला रहे थे। अपने हाथ में वो रेनिंग पेटल्स, जो फूल झड़ रहे थे, उन्हें उठाने लगता है। पेटल्स बच्चों पत्तियों को कहा जाता है, जो फूलों की पत्तियां होती हैं। जैसे पेड़ की पत्तियों को लीव्स कहा जाता है, उसी तरह फूल की पत्तियों को पेटल्स कहते हैं। बट लो ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। तभी उसे डव की आवाज़ सुनाई देती। डव इस तरह की एक वाइट कलर की बर्ड होती है, फाख्ता भी कहा जाता है उसे। बच्चे ने डव की कूइंग, जो डव की आवाज़ सुनी, एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास गया। शाउटिंग, चिल्ला रहा था, द डव, यानी अपने पेरेंट्स को भी बता रहा था कि वहाँ से डव की आवाज़ आ रही है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। इतना ज़्यादा खुश हो गया था वो डव की आवाज़ को सुनकर कि जो पेटल्स थी, जिन्हें वो हाथ में लेकर आ रहा था, वो उसके हाथ से गिर गईं और उसे पता भी नहीं चला। वो उन फूलों के बारे में सब कुछ भूल गया। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड। फिर उसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया। हु हैड नाउ गोन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बैनियान ट्री। अब बच्चे का ध्यान खेलने में लग गया था। वो बैनियान ट्री के चारों तरफ केपर इस तरह से जो चारों तरफ घूमते हैं किसी चीज़ के, उसे कहा जाता है। तो वो बैनियान ट्री के चारों तरफ घूम घूम कर खेलने लगा था। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ। बच्चे को लेकर उसके पेरेंट्स अब एक नैरो यानी एक पतले से तंग विंडिंग फुटपाथ, छोटे से विंडिंग फुटपाथ, इस तरह से जो घुमावदार फुटपाथ होते हैं, उसकी तरफ चले। विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो कि मस्टर्ड फील्ड से होते हुए फेयर की तरफ जाता है। बच्चों आज इतना ही, इसके बाद कल पढ़ेंगे।